हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज आपको एक कोट के साथ शुरुआत करता हूँ कि आसान नहीं है फौजी कहलाना दोस्त, आसान नहीं है फौजी कहलाना दोस्त, जज्बात पिघला कर रंगों में लोहा भरना पड़ता है, जज्बात पिघला कर रंगों में लोहा भरना पड़ता है। इंडियन आर्मी का कोट है और इसके साथ मैं शुरुआत करता हूँ आपको पता है कि एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी 7-8 साल के बाद 2017 के बाद अभी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी है एक। और इसमें क्या है कि जो भी ग्रेजुएशन कर रखी हूँ सबके लिए मौका है कि आपको आर्मी में सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रोसेस और एग्ज़ाम भी अच्छी तरीके से है, ठीक है। तो नॉर्मल जिस एग्ज़ाम की आप रेलवे एसएससी और इन सभी एग्ज़ाम की पेपर प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही आपके इसमें पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, क्या क्या प्रोसेस है, कितने प्रोसेस है, आपको गुजर के इसका फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द हवलदार एजुकेशन फॉर द कैटेगरीज ऑफ 3 कैटेगरी में है, एक आईटी साइबर, एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन और एक लिंग्विस्टिक भाषाविद। तीन कैटेगरी में आपके लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, पार्ट फर्स्ट में आपका रहेगा आपकी तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड वो होना चाहिए जो आर्मी में एक रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड, ये तो आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मतलब ये तो आपकी बेसिक नेसेसरी है। उसके बाद ये होना चाहिए आप क्या करना है, कैंडिडेट्स थ्रू ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल। फिर आप इंडियन आर्मी का जो पोर्टल है उस पर जाके रजिस्टर करोगे पार्ट सेकंड में। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में एग्जामिनेशन होगा CE, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में क्या होगा, रिक्रूटमेंट रैली आयोजित की जाएगी आपके रिस्पेक्टिव ARO में, मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो उसमें आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 में आपका एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी। इसमें इंटरव्यू बेस भी ये वैकेंसी है, तो आपको इंटरव्यू लेके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, ये होगा MP के पंचमढ़ी में, MP के पंचमढ़ी में, जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दे रखा है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी और कॉल अप फॉर द ट्रेनिंग आएगी, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 7 रहेगा कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, क्या क्या लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, वो सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड एज, एंड एलिजिबिलिटी और एज क्या रहेगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। एनी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ एज लिमिट आपको 20 से 25 साल है, और वो भी आपको देख लो 20 से 25 साल है बिटवीन 1 अक्टूबर 2000 टू 1 अक्टूबर 2005, मतलब 1 अक्टूबर 2000 और 1 अक्टूबर 2005 बोथ डेज इंक्लूसिव, ये दोनों दिन भी साथ है। जिसका 1 अक्टूबर 2000 को उसका जन्म है वो भी आ सकता है, और 1 अक्टूबर 2005 को जिसका जन्म है वो भी इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, और इसके बीच में तो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बहुत अट्रैक्टिव है, जो भी युवा लड़के हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है और किसी स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। उसके बाद फर्स्ट है हवलदार, फर्स्ट आपका है हवलदार सिटी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएशन, या तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब कम से कम आपके 50% तो होने चाहिए, तो पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 2 प्रायोरिटी मिलती है। पहली प्रायोरिटी है कि BSc और MSc होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके बाद यदि ये नहीं है आपके पास तो BSc और MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकती है आपकी। ये भी नहीं है तो BSc और MSc आपके साइबर सिक्योरिटी में हो सकती है। ये भी नहीं है तो BSc और MSc साइबर फोरेंसिक्स में हो सकती है आपकी। यदि ये भी नहीं है तो BSc और MSc यदि आप क्रिप्टोलॉजी में किए तो भी भर सकते हैं। BSc MSc BTech आपकी कंप्यूटर साइंस में है तो भी आप इस हवलदार IT साइबर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप BSc BCA और MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने BSc डाटा एनालिटिक्स में कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc यदि डाटा साइंस में कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि BSc और MSc AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग ML में कर रखी है, और या इसके समक्ष कोई भी ऐसी डिग्री है जो आपने कर रखी है, तो आप हवलदार IT साइबर का फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है जैसे नाम देके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपको उस हिसाब की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हमारे पास तो ऐसी डिग्री नहीं है, ये डिग्री तो बहुत रेयर है। हाँ बहुत रेयर है, 1-2% लोग कर रखे हैं, लेकिन
अब जो सेकंड प्रायोरिटी है तो इनमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बीए हैं या किसी के बीए हैं, एमए हैं, बीएससी, एमएससी किसी भी मैथमेटिक्स में हो सकती है। जैसे बीए किसी ने मैथ्स से की है, एमए कर रखी है, बीएससी मैथमेटिक्स, तो ये स्टूडेंट बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। या आपकी बीएससी और एमएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकती है, या बी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक में हो सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो ये डिग्रियाँ तो नॉर्मल हर किसी के पास मिलेगी और आप भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक ये है कि टर्निंग पॉइंट की बोनस मिलेगा 30 मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट फॉर द कैंडिडेट्स परचेजिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी फर्स्ट। जिनके पास ये डिग्री है उनको 30 नंबर जब उनका एग्जाम होगा उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे यार ये तो हमारे साथ है नहीं होगा, लेकिन आप एक्चुअली आर्मी को वही रिक्वायरमेंट है कि ऐसे डिग्री वाला बंदे होने चाहिए। यदि ये नहीं है तो ये भर सकते, तो आपको 30 नंबर कम होगा तो सबको कम होगा, ये तो 1-2% लड़के होंगे, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और अपना चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको हमेशा क्योंकि प्रायोरिटी एक्चुअली वैकेंसी इसी हिसाब की है, तो उनको ऐसा वैकेंसी मतलब ऐसा डिग्री होल्डर बंदा चाहिए। अब उनको भी वो क्या करेंगे भाई, प्रमोट करेंगे कि भाई तुम्हें नंबर कम आएंगे फिर भी हम तुम्हें 30 नंबर एक्स्ट्रा देके, हमें ऐसा बंदा ही चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी सेकंड वाला आप भर सकते हो, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके इनसे आगे जा सकते हो, ठीक है। 30 नंबर आगे लेके आ सकते हो आप। उसके बाद हवलदार इन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, तो आईओ का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, तो इसमें भी आपका वही है मिनिमम 50% फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो 50% तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, भले आपका बीए में 50 है, एमए सब में 50% होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी प्रायोरिटी फर्स्ट है कि आपकी बीएससी और एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, आईटी में है तो आप भर सकते हैं। बीएससी एमएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो आप भर सकते हैं। बीए एमए मास कम्युनिकेशन में आपने कर रखी है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। बीए एमए जर्नलिज्म है तो भी कर सकते हैं। बीए एमए साइकोलॉजी में है तो भी कर सकते हैं। बीए एमए सोशियोलॉजी में है तो भी कर सकते हैं। बीए और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो भी आप इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं आजकल, ठीक है। बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस में है आपकी, बहुत बड़ा है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हवलदार इन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में जा सकते हैं। आपके पास बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में है और प्लस आपको यहाँ से बोनस 30 नंबर और मिल जाएगी, तो बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत अच्छी एक वैकेंसी है। और आपके बीए हो सकता है मिलिट्री स्टडी और डिफेंस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद वो ये भी बोलेंगे यार जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ये डिग्री तो हमारे पास नहीं है, तो आर्मी का आपके पास प्रायोरिटी सेकंड है कि बीए और एमए आपके इंग्लिश लिटरेचर में होनी चाहिए। बीए और एमए उर्दू लिटरेचर, अब इंग्लिश में होना चाहिए क्योंकि फॉरेन जो भी डिफेंस होती है उनके आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए। बीए और एमए उर्दू लिटरेचर, बिकॉज पाकिस्तान नियर बाई है तो आपको उर्दू समझने की आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए। और बीए में कश्मीरी लिटरेचर, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है आपकी आर्मी डिप्लॉय होती है तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपको कश्मीरी लिटरेचर में हो सकता है, ठीक है। बीए और एमए टिबेटियन लैंग्वेज, आपको पता है कि टिबेटियन मतलब ऑन द चाइना बॉर्डर पे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बीए एमए हिस्ट्री में हो सकती है। बीए एमए बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में तो भी आप एप्लीकेबल है। बीएससी और एमएससी फिजिक्स में कर सकते हैं। बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में है तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो कर सकते हैं। और यहाँ भी वही है कि बोनस मिलेगा 30 मार्क विल बी एडेड द फाइनल मेरिट कैंडिडेट परचेजिंग द इक्विवेलेंट प्रायोरिटी फर्स्ट। जिनके प्रायोरिटी फर्स्ट में जो भी डिग्री है वो यदि किसी के पास है तो उनको 30। तो इसमें सबसे पहले ये मतलब बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे लोगों की है, तो यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको आर्मी में जाने का एज ए इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हवलदार इन एक सेकंड ना, हवलदार इन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन आई एम मिसिंग इन हवलदार इन लिंग्विस्टिक में भी है, हाँ दिस वन आई हेडिंग नॉट चेंजेस बट हियर हवलदार इन लिंग्विस्ट 3 नंबर, हवलदार इन भाषाविद, ठीक है। हवलदार इन इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हो गया, हवलदार इन लिंग्विस्ट, ठीक है 3 नंबर की। तो इसमें भी आपको कम से कम 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग। तो लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद की वैकेंसी है, तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन 50% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें भी प्रायोरिटी फर्स्ट है कि बीए और एमए होनी स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज, चाइनीज़ और म्यांमार लैंग्वेज में, ठीक है। इनमें आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और बीए और एमए इन इंग्लिश विद डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज और इक्विवेलेंट। यदि आपने बीए और एमए इंग्लिश में कर रखी है लेकिन डिप्लोमा आपने यदि चाइनीज़ या म्यांमार में कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास ये नहीं है सारी डिग्री तो आप प्रायोरिटी सेकंड है आपको
BA और MA क्या होगी, इंग्लिश लिटरेचर में हो सकती है, BA और MA पॉलिटिकल साइंस में हो सकती है, BA और MA हिस्ट्री में हो सकती है, BA MA BSc MSc मैथमेटिक्स इसमें भी है तो आप अप्लीकेबल है, BSc MSc फिजिक्स और BSc MSc इन केमिस्ट्री, BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी वही है कि यदि आपकी चाइनीज़ और म्यांमार लैंग्वेज में आपकी डिग्री कर रखी है तो आपको बोनस मिलेंगे कितने मार्क्स, 30 मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल मेरिट फॉर अ कैंडिडेट पजेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अंडर प्रायोरिटी फर्स्ट। तो आपने यदि चाइनीज़ और म्यांमार लैंग्वेज में आपने कर रखी है तो आपको 30 नंबर यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर का पैटर्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और विल बी कंटेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो पेपर फर्स्ट में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल इंग्लिश, नॉर्मल जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये नॉर्मल एसएससी के एग्जाम में यही आता है, रेलवे के एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है और बैंकिंग एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे और टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और मार्क्स पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको निर्णय और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव ट्रेड, जैसे IT साइबर का अलग पेपर होगा, लिंग्विस्ट का अलग पेपर होगा और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का अलग पेपर होगा। तो उनमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 100 नंबर के, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा और टोटल आपका 100 यहाँ से और 150 मार्क्स यहाँ से होंगे। जिनके पास ऑलरेडी 1 डिग्री है वो 30 नंबर उनको ऑलरेडी पहले मिलेगा, तो उनको 120 नंबर का फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें 2 घंटे का वहाँ टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा। तो उसके बाद मिनिमम पासिंग है, इट विल बी मैंडेटरी दैट कैंडिडेट ऑब्टेन ए मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब 40% की तो 500 का 20 नंबर यहाँ से आने चाहिए आपको और यहाँ से 40 आने चाहिए। तो दोनों पेपर में आपके कम से कम 60 नंबर बनने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपीयरिंग इन द PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट और PMT मतलब फिजिकल मेडिकल टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और प्रोपोर्शनल टू द वैकेंसीज अवेलेबल, जितनी वैकेंसी अवेलेबल है उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या रहेगा, PFT। एज अ पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू PFT। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द ऑल फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मार्क ऑब्टेन इन PFT विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट। तो इसमें आपका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। जैसे आपको GD देने में जाते हैं तो आपको दौड़ का 50 नंबर मिलता है, 60 नंबर दौड़ का मिलता है और BMIM का 40 नंबर मिलता है, तो वहाँ 100 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, आपको यहाँ मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। द फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू टाउन स्टैंडर्ड्स। तो आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी और 6 मिनट और 20 सेकंड में आपको इसको दौड़ के क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद पुलअप करना है, मिनिमम 6 पुलअप्स, और जिग में आपको पास करना है मस्ट, और 9 फीट का डिच आपको पास करना है। डिच का मतलब गड्ढा है, यहाँ से यहाँ आपको कूदना है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट रहेगा जो मेडिकल एंड इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल जो मेडिकल होगा आर्मी में रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू की प्रोसेस होगी और आपको इंटरव्यू बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू द वैकेंसी अवेलेबल, जितनी वैकेंसी है तो उतने लोगों को उसके रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। 2 गुना को पास करके मतलब इंटरव्यू में लाएंगे तो वहाँ से 1 गुना को निकाल लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द फेज सेकंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल of recruitment process will be shortlisted for the interview of AAC training college and center पंचमढ़ी MP as applicable, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए MP के पंचमढ़ी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी द इंटीमेटेड थ्रू ईमेल। आपकी जो भी ईमेल ID है उस पर आपको इंटीमेटेड कर दिया जाएगा, आपको जानकारी दे दी जाएगी, और विद देयर रोल नंबर एंड विल बी अपलोडेड द इंडियन आर्मी वेबसाइट। आपकी इंडियन आर्मी वेबसाइट पर आपका रोल नंबर अपलोड कर दिया जाएगा कि ये सेलेक्टेड स्टूडेंट है और इनको इंटरव्यू का कॉल हो गया, और आपको MP में आके इंटरव्यू देना, और वो डेट आपको पूरा मेंशन करके दे देंगे, ठीक है। ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन द कॉल लेटर, नो चेंजेस इन डेट शैल बी एंटर्ड एंड एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि हमें घर पे काम है, मेरा भाई के शादी है तो हमारी डेट आगे पीछे कर दो, ऐसा नहीं होता आर्मी में, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी असेस्ड ऑन दैट जनरल नॉलेज। अब इंटरव्यू में आपका कितना जनरल नॉलेज है, आपकी क्या जानकारी है, आपका आर्मी के बारे में क्या नॉलेज है, आर्मी क्या क्या पोस्टेज है, कौन कौन से ARO है, ZRO कहाँ पे है, किस किस देश से सीमाएं लगती है, क्या क्या वहाँ मतलब, और इंटरनेशनल इशू भी हो सकते हैं कि भाई किस देश के साथ इंडिया आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका जैसे IT
जैसे IT साइबर है और आपका लिंग्विस्ट है, तो इनमें आपको सब्जेक्ट की एक्सपर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यदि म्यांमार सब्जेक्ट है आपका, उसमें BA कर रखा है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो सकती है, वो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड फॉर द सर्विंग इन द आर्मी, और आपका वो दिमाग, वो लेवल चेक करेंगे कि यार आर्मी में आप सर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी सारी इंटरव्यू में रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू का नंबर नहीं जुड़ेगा, पेपर का सिर्फ नंबर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन। और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आप इंडियन आर्मी में पादरी बन सकते हैं, आप मौलवी बन सकते हैं, आप हिंदू पंडित बन सकते हैं, गोरखा पंडित बन सकते हैं, और उनकी वैकेंसीज क्या है, उनका क्या सिलेबस रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। इससे पहले हमने एक इंडियन आर्मी पे और वीडियो बनाया। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। दिन अच्छा जाए। थैंक यू।